अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका कंटेंट देखेंगे। चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले हम इसका कंटेंट देख लेते हैं, आपका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस ओपन करिए, इसका मतलब कंटेंट ओपन करिए। कंटेंट ओपन करिए और देखिए आपके पीए फर्स्ट में आपके 2 चैप्टर थे, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं और आपने पढ़ भी लिया होगा, आपने टेस्ट दे दिया है। इसका मतलब जो आपका टेस्ट हुआ था पीए फर्स्ट, वो आपके 2 चैप्टर से आए थे, ठीक है। ये 2 चैप्टर आपने कंप्लीट कर रखे हैं। अब जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे वो होंगे 3, 4 और 5, इन तीनों चैप्टर में से आएगा। यानी आपको जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस है वो क्या है, 3, 4 और 5। पहले हमने ये भी पीए फर्स्ट का भी लगा रखा था, मगर पीए फर्स्ट का नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। पीए फर्स्ट का अब कुछ भी नहीं आएगा, यानी इन दोनों चैप्टर में से हाफ ईयरली में कुछ नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ हाफ ईयरली में 3, 4 एंड 5 ये चैप्टर इंक्लूड हैं। चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं हम आज, मोर अबाउट MS वर्ड 2007, पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 ओपन करिए, मोर अबाउट MS वर्ड 2007। मोर अबाउट MS वर्ड 2007। नाउ यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पार्ट 3 लिखना है और यहाँ पर डेट मेंशन करिएगा उस दिन की जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी। उस दिन की यहाँ पर क्या करनी है, हमें डेट मेंशन करनी है, ठीक है। और यहाँ पर पार्ट 3 लिख लिए। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इसका पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 इज कॉल्ड एज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस पैकेज। हमारा ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड 2007 की फुल फॉर्म है। ये MS की फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 इज कॉल्ड एज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या है, इसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। ये किस नाम से जाना जाता है, इसे क्या कहते हैं हम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस पैकेज। और ये क्या है, MS ऑफिस पैकेज का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, it is known as full featured word processing program that allows us to create document like brochures, reports, letters, newsletters and web pages। ये किस नाम से जाना जाता है, ये फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, जो कि हमें क्या अलाउ करता है, हमें ये अलाउ करता है, हमें मतलब कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म देता है जिस पर हम क्या क्या कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिए यहाँ पर, जैसे कि ब्रोचर्स, रिपोर्ट्स, लेटर, न्यूज़लेटर या वेब पेजेस। हम ये सारी चीज़ें हम किस पे कर सकते हैं, MS वर्ड 2007 पे। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वेरियस एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग कमांड्स अरेंज इन डिफरेंट ग्रुप्स अंडर ईच टैब और द रिबन। ये कह रहे हैं हर टैब और रिबन के अंदर जो सारी डिफरेंट कमांड और फॉर्मेटिंग या एडिटिंग जो कमांड है सारी आप पहले से पढ़ रखे हैं, पहले से आप काफ़ी इनके बारे में सीख चुके हैं पिछली क्लास में। लेट अस हैव अ ग्लिम्स एट द होम टैब, इंसर्ट टैब एंड पेज लेआउट। अब ये कह रहे हैं चलो एक झलक देखते हैं, ग्लिम्स कहते हैं झलक, एक झलक देखते हैं किस पर, एक झलक डालते हैं, एक नज़र डालते हैं किस पर, होम टैब, इंसर्ट टैब या पेज लेआउट टैब हमारा कैसा होता है। तो पहला हमारा ये होम टैब है। उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट टैब का यहीं पर ऑप्शन होता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे माउस से तो ऐसा दिखने लगेगा। फिर हमारा ये यहाँ पर पूरा क्या हो जाएगा, रिबन में, पूरे रिबन में क्या होता है, ये हमारा जो टैब है ये पूरा चेंज हो जाएगा। फिर कैसा, अगर हम पेज लेआउट पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर पेज लेआउट का ऑप्शन है तीनों में, देखिए यहाँ पर इंसर्ट टैब फिर पेज लेआउट। तो अगर हम होम टैब पे क्लिक करके रखेंगे तो ऐसा दिखेगा, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऐसा दिखने लगेगा। फिर यहीं पर पेज लेआउट है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्लिक हो रहा है, यहाँ पर रेड हो रहा है, ठीक है। तो फिर इस तरह से हमारा पेज लेआउट दिखता है। पेज लेआउट टैब हमारा इस तरह से नज़र आता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे अलग अलग क्या है, हमारे अलग अलग जो है ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग एडिटिंग या फॉर्मेटिंग कमांड्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारा टू फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट को फाइंड करना, उसे ढूंढना और उसे रिप्लेस करना, मतलब बदलना। कोई टेक्स्ट पहले से लिखा है उसे ढूंढकर, या पहले से जो टेक्स्ट लिखा है उसे हम वहाँ से हटाकर दूसरा टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो क्या है यहाँ पर, मैनी टाइम्स यू मे नीड टू फाइंड सम पर्टिकुलर टेक्स्ट इन अ लार्ज डॉक्यूमेंट। ये कह रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है 300-400 वर्ड का आपने क्या किया, या 200 वर्ड का क्या किया, आपने पूरा डॉक्यूमेंट बनाया, उसके अंदर आप एक पर्टिकुलर एक सिंगल टेक्स्ट या कुछ छोटा मोटा टेक्स्ट ढूंढना चाह रहे हैं, तो उसे आप पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, पूरा आपको उसकी रीडिंग करनी पड़ेगी, जितने भी 200-300 वर्ड हैं उसकी रीडिंग करनी पड़ेगी उस टेक्स्ट को ढूंढने के लिए। समटाइम यू मे रिक्वायर्ड टू रिप्लेस अ पर्टिकुलर टेक्स्ट विथ सम अदर टेक्स्ट। और कभी कभी ऐसा होता है हमें बाद में याद आया कि हमें वो टेक्स्ट नहीं लिखना था वहाँ पर, हमने इस जगह जैसे आपने बाद में पढ़ा
कहीं पर आपके पेपर में जो आपने पेपर से कॉपी करा होगा और आपने देखा कि हमारी ये गलती हो गई है, हमने यहाँ पर टीचर की जगह हमें माई टीचर लिखना था या पेरेंट्स की जगह फादर एंड मदर, ये जो ग्रैंड पेरेंट्स जो भी लिखना था आपको बाद में पता चला, तो आपको क्या करना है, उसे रिप्लेस करना है वर्ड को। तो आपको वो सारी चीज़ें ढूंढने में बहुत परेशानी होंगी। तो ये कह रहे हैं आवर फ्रेंडली MS वर्ड प्रोवाइड अ गुड सोल्यूशन फॉर अस थ्रू फाइंड एंड रिप्लेस कमांड। तो ये कह रहे हैं हमारा जो फ्रेंडली, हमारा जो दोस्त है, ये जो हमारा MS वर्ड जो हमारा एक फ्रेंडली है, हमारा दोस्त है, इससे क्या फ़ायदा हुआ है, इसने हमें क्या प्रोवाइड किया है, एक गुड अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड किया है कि हम इजीली फाइंड कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट अगर हमें फाइंड करना है और रिप्लेस करना है तो इसने हमें ये फाइंड और रिप्लेस कमांड दे रखी है। कैसे, यहाँ पर पहले दिया है हमारा फाइंडिंग टेक्स्ट। फाइंडिंग टेक्स्ट का यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताया इन्होंने। टू फाइंड टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप। ये कह रहे हैं किसी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। पहला क्या है हमारा, क्लिक द होम टैब। यहाँ पर होम लिखा होता है, देखिए जब आप MS वर्ड 2007 खोले रहेंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ पर होम का ऑप्शन आता है, इस पर आपको सिंपली पहले क्लिक कर देना है। स्टेप 2 होता है हमारा क्लिक फाइंड। फिर होम टैब के बाद ऑप्शन आएगा हमारा यहाँ पर फाइंड। जब होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी बुक में देखिए, आपको बुक में ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। देखिए पहले क्या करना है, होम टैब, यहाँ पर होम टैब के बाद यहाँ पर फाइंड पे क्लिक करना है। फाइंड के बाद क्या करना है, फ्रॉम एडिटिंग ग्रुप। कहाँ से, ये पूरा एडिटिंग ग्रुप है यहाँ पर। यहाँ हमारा फाइंड पे, इस पर क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स कम अप। वहाँ पर फाइंड और रिप्लेस डायलॉग्स बॉक्स खुल के आ जाएगा। स्टेप 3 में, हाँ स्टेप 4 में हमारा क्या है, यहाँ पर स्टेप 3 में क्या है, फाइंड इन द फाइंड वाट। यहाँ पर फाइंड वाट है, मतलब आप क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, फाइंड वाट, आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं। फाइंड वाट बॉक्स में क्या करना है, राइट द टेक्स्ट यू शुड डिज़ायर टू सर्च फॉर। उस टेक्स्ट को लिखो, जैसे मैंने लिखा कि हैप्पीनेस, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो हैप्पीनेस मैंने उसमें लिखा था वो मुझे मिल जाए, तो हैप्पीनेस मैंने सर्च करूँगा, राइट द टेक्स्ट यू डिज़ायर टू सर्च फॉर। तो वो सारे सर्च, यहाँ पर जो टेक्स्ट मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, जिसे सर्च करना चाह रहा हूँ, उस टेक्स्ट को लिखूँगा। जैसे मैंने हैप्पीनेस लिखा, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, हैप्पीनेस सर्च करना चाह रहा हूँ। हैप्पीनेस जो मेरा टेक्स्ट है उसे मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसमें लिखूँगा हैप्पीनेस। फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्लिक मोर बटन टू गेट मोर सर्च ऑप्शन दैट विल असेस योर रिफाइंड योर सर्च। और मोर बटन पे अगर क्लिक करेंगे तो और ज़्यादा उससे रिलेटेड आपकी सर्च निकल के आएंगे। उसके बाद स्टेप 5 क्या है, क्लिक फाइंड नेक्स्ट। फिर यहाँ पर आपका आएगा फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट पे सर्च क्लिक करेंगे टू फाइंड फर्दर अकुरेंसेस, कि अगर और आगे भी अगर उससे रिलेटेड कुछ हैं तो आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर प्रेस ESC टू स्टॉप सर्चिंग। और अगर आपको मिल जाता है, आपसे टेक्स्ट से रिलेटेड आपको वो टेक्स्ट मिल जाता है, तो आपको क्या करना है, ESC प्रेस कर देंगे। ठीक है, ESC प्रेस करने के बाद वो सर्च स्टॉप हो जाएगा, मतलब आगे सर्च होना बंद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा रिप्लेसिंग टेक्स्ट। अब आपने जैसे टेक्स्ट ढूंढना तो सीख लिया, किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करना है, बदलना है। टू रिप्लेस टेक्स्ट विद सम अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ये कह रहे हैं कुछ अपने अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपने पहले से रख रखे हैं, जो आपने टेक्स्ट लिख रखे हैं, उससे आप किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, वहाँ पर दूसरा टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं फॉलो द गिवन स्टेप बिलो। अब ये स्टेप दिए हैं कैसे कैसे आप टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। पहला क्या है, क्लिक द होम टैब। सिंपली होम टैब पे ही इस बार भी क्लिक करना है। पहले क्लिक द रिप्लेस, उसके बाद यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन आएगा। जैसे पहले वाले में हमारा यहाँ फाइंड है, दूसरा हमारा है रिप्लेस, तो रिप्लेस पे आप क्लिक करिए। उसके बाद फिर यहाँ आएगा स्टेप 3 इन द फाइंड वर्ड बॉक्स। फिर यहाँ फाइंड वर्ड बॉक्स जो था आपका, फाइंड वर्ड बॉक्स में क्या करना है, फाइंड वर्ड बॉक्स जब आपका आएगा, यहाँ पर दिया है ना, क्लिक रिप्लेस फ्रॉम एडिटिंग ग्रुप द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स कम अप। जब आप यहाँ पर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे ना, तो फिर से यहीं पर आपका निकल के आएगा फाइंड, ये वाला जो आपका आया था ना, फाइंड एंड रिप्लेस वाला, इस तरह से। तो हम पहले कहाँ पर थे, फाइंड पे थे। जब हम हमने सिंपली पहले फाइंड जब कर रहे थे, टेक्स्ट फाइंड कर रहे थे, तो फाइंड पे क्लिक करके हम इसी पे रहे, फाइंड पर ही रहे। यहाँ पर हमारा जो हम सर्च करने जा रहे थे वो हमने लिखा था। अब जब हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, फिर यही वाला हमारा पेज खुल के आएगा। ठीक है, राइट द टेक्स्ट यू वांट टू सर्च फॉर। अब उस टेक्स्ट को सर्च करो, उस टेक्स्ट को लिखो जिसके बारे में आप सर्च करना चाहते हैं। फिर स्टेप 4 आपका क्या होगा, इन द रिप्लेस विद बॉक्स। फिर यहाँ पर रिप्लेस विद बॉक्स आएगा यहाँ पर। ठीक है, रिप्लेस विद बॉक्स में अब जहाँ पर यहाँ पर फाइंड वर्ड था हमारा, फाइंड वर्ड में हमने लिखा क्लास। अब यहाँ पर फिर से दिखाते हैं। पहले यहाँ पर क्या था आपका, सिंपल आपने फाइंड पे क्लिक किया था, फाइंड आया, फाइंड वर्ड आप जो ढूंढना चाह रहे थे वो आया। यहाँ पर और ऑप्शन थे, फाइंड नेक्स्ट था, बाकी ये सारा हमने अभी समझा दिया। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, जब हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद ऐसा ही ऑप्शन खुल के आएगा, फाइंड और रिप्लेस दोनों ऑप्शन होंगे इसमें। तो फाइंड पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा पहले आया फाइंड वर्ड में हमने क्या किया, क्लास।
मतलब मैं क्लास जो वर्ड है मेरा वर्ड है, जो मेरा टेक्स्ट है क्लास, उसे ढूंढा मैंने पहले। उसके बाद नीचे आया रिप्लेस विद। अब मैं क्लास को किससे रिप्लेस करना चाहता हूँ, मतलब मैं क्लास की जगह क्या लिखना चाहता हूँ। मैं उस टेक्स्ट में जो मैंने जगह जगह मैंने क्लास वर्ड यूज़ करे वहाँ पर मैं ग्रेड लिखना चाह रहा हूँ। तो मैंने रिप्लेस विद के आगे लिख दिया ग्रेड। जैसे यहाँ पर लिखा है इन द रिप्लेस विद बॉक्स राइट द टेक्स्ट यू डिज़ायर टू बी रिप्लेस विद। रिप्लेस विद टेक्स्ट में वो टेक्स्ट लिखो जो कि तुम चाह रहे हो कि जिससे रिप्लेस हो जाए हमारा कौन सा, क्लास। फिर स्टेप 5 क्लिक मोर बटन टू गेट मोर सर्च ऑप्शन। और ये कह रहे हैं मोर बटन पे भी क्लिक करो उसके बाद मोर सर्च ऑप्शन के लिए। ठीक है, आपको अगर और सर्च ऑप्शन चाहिए और ऑप्शन चाहिए तो आपको क्या करना है, फिर मोर बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पर मोर है। उसके बाद छठा ऑप्शन स्टेप है हमारा, सिक्स्थ स्टेप सेलेक्ट द नीडेड सर्च ऑप्शन टू फिल्टर योर सर्च। अगर आपको अपना सर्च फिल्टर करना है, अगर आपको सिलेक्ट करना है नीडेड सर्च ऑप्शन, मतलब आपको जो चाहिए, तो आपको क्या करना है, फिल्टर करें। उसके बाद एंड ऑल्सो सेलेक्ट द डायरेक्शन ऑफ सर्च, सर्च का डायरेक्शन सर्च सिलेक्ट करें। क्लोज द डायलॉग बॉक्स, उसके बाद डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दें। व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, कब, जब आप अपना काम कंप्लीट कर दें, जब आप अपना वर्क कंप्लीट कर दें। ठीक है, फिर क्या है हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप 7 क्लिक रिप्लेस टू रिप्लेस प्रेजेंट वर्ड। अब ये करें, फिर रिप्लेस का जो हमारा यहाँ पर बटन है इस पर आप रिप्लेस पे क्लिक कर दिए। फिर क्या होगा, इससे आपका वर्ड प्रेजेंट वर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। इफ़ यू यूज़ द रिप्लेस ऑल, अगर यहाँ पर ही हमारा रिप्लेस ऑल का ऑप्शन है तो रिप्लेस ऑल ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे इट विल रिप्लेस ऑल द अकोरेंसेज ऑफ द वर्ड क्लास विद ग्रेड। इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ तो जहाँ जहाँ जिस जगह पर मैंने क्लास लिखा होगा उस हर जगह पर, जिस जगह पर मैंने क्लास लिखा होगा उस हर जगह पर मेरा वर्ड क्लास से हटकर ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये इजी मेथड हुआ ना एमएस वर्ड ने, इससे हमें एमएस वर्ड से ये फ़ायदा हुआ। हर जगह जा के ढूंढ के पहले ढूंढो कि ग्रेड कहाँ लिखा है, फिर वहाँ से हटाओ बैक स्पेस से, फिर उसके बाद फिर लिखो जो मतलब जैसे आपने पहले ढूंढा क्लास कहाँ लिखा है, फिर उसके बाद देखा ग्रेड लिखना है, यहाँ पर एक एक करके सारे क्लास ढूंढो, फिर एक एक करके वहाँ पर सारे ग्रेड लिखो। तो हमारा ये सिंपल मेथड है, जाके फाइंड करें क्लास जो हमें हटाना है और रिप्लेस विद मतलब जिससे रिप्लेस करना है, जो कि चीज़ लिखनी है वहाँ पर वो लिखें। उसके बाद रिप्लेस ऑल कर दें, जहाँ जहाँ हमारा क्लास होगा वहाँ वहाँ हमारा ग्रेड लिखा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टू सर्च विद द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प बटन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प बटन से कैसे सर्च करेंगे, ये यहाँ पर स्टेप सी दिखाएं है। ठीक है, स्टेप 6 सिलेक्ट द लोकेटेड सर्च ऑप्शन। वो आपके लोकेटेड सर्च ऑप्शन है, ये भी जो हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, क्लिक रिप्लेस ऑल कर देंगे, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर क्या लिखा था हमारा, इस क्लास लिखा था, अब यहाँ पर क्या आ गया, ग्रेड आ गया। ठीक है, शायद यहाँ पर पीछे दिखा हो आपका, यहाँ पर दिया नहीं है। ठीक है, मगर ये दिखाना, ये इसे हाईलाइट कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर पहले क्लास था, यहाँ पर क्या आ गया, ग्रेड आ गया। अब ये कह रहे हैं टू सर्च विद द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प बटन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हेल्प बटन होता है, यहीं कहीं आपका दिया होगा हेल्प बटन होना चाहिए, आई थिंक ये है हमारा हेल्प बटन। ठीक है, तो इससे हम कैसे सर्च कर सकते हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि हम अपने जो हम कोई भी अगर सर्च करना चाह रहे हैं कोई चीज़, उससे हेल्प लेना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो ये कह रहे हैं इफ़ यू कुड, ये रहा हमारा, ठीक है, हेल्प बटन टॉप राइट कॉर्नर में क्रॉस के नीचे येलो कलर का। इफ़ यू कुड नॉट नो हाउ टू यूज़ एनी फर्दर वर्ड फीचर, ये कह रहे हैं अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, मुझे ये किस लिए यूज़ करना है, ये किस लिए यूज़ करना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यू कैन सिंपली क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सिंपली आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प बटन को क्लिक करना है एट द राइट कॉर्नर ऑन द रिबन। रिबन के राइट कॉर्नर, ये पूरा हमारा रिबन में आता है, इसे हम रिबन कहते हैं। यहाँ पर इसे क्लिक करना है, इस तरह का हमारा पूरा चार्ट की तरफ खुल के आ जाएगा और इसमें फिर सर्च का ऑप्शन होता है। यहाँ पर आप टाइप करिए क्लिप आर्ट या जो भी आप जो मतलब जिससे रिलेटेड आपको सर्च करना है, जिसके बारे में आपको जानना है, तो ये सारा दे देगा। ये कह रहे हैं द वर्ड हेल्प विंडोज़ कम्स अप, वहाँ पर वर्ड हेल्प इस तरह से देखिए, वहाँ लिखा है वर्ड हेल्प, ये विंडो है पूरी, इस तरह से आ जाएगी। फिर क्या होगा, राइट योर क्वेरी इन द हेल्प सर्च बॉक्स एंड क्लिक सर्च बटन। अब यहाँ पर जो भी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं वो लिखिए सर्च ऑप्शन में और सर्च पर क्लिक कर दिए। उसके बाद यू सी सेवरल सर्च रिजल्ट फॉर योर रिजल्ट, कुछ इसके रिजल्ट निकल के आएंगे आपके रिजल्ट के, मतलब आप जो चाह रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट निकल के आएंगे। एवरी एंटिटी इज़ अ लिंक टू फर्दर इन्फॉर्मेशन, और ये कह रहे हैं हर एंटिटी जो है अब फर्दर इन्फॉर्मेशन से लिंक होगी। ये कह रहे हैं फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टाइप क्लिप आर्ट इन द हेल्प सर्च बॉक्स, ये कह रहे हैं अगर आपने हेल्प सर्च बॉक्स में क्लिप आर्ट सर्च करा तो क्या निकल के आएगा, क्या होगा। यू सी सम रिजल्ट्स एज शोन इन द पिक्चर, ये कह रहे हैं कुछ रिजल्ट यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे
सर्च फॉर क्लिप आर्ट से रिलेटेड सारे सर्च आ गए यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं यू मे क्लोज द हेल्प विंडो बाय क्लिकिंग द क्लोज बटन। और अगर आपका काम खत्म हो गया, आप इसे हटाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपका क्रॉस बटन आता है, इसका मतलब होता है बंद कर देना, क्लोज कर देना। तो क्लोज कर सकते हैं इस विंडो को आप, इसे सिंपली इस पर माउस का पॉइंटर लाके इसे क्लोज कर दिए और ये हट जाएगा यहाँ से, फिर हमारा दोबारा MS वर्ड ओपन हो जाएगा। फिर क्या है, जैसे आपका यहाँ पर देखिए इससे रिलेटेड क्लिप आर्ट से रिलेटेड सारे यहाँ पर सर्च हैं, उसमें आ गया क्लिप प्रॉपर्टीज़। अब क्लिप आर्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको प्रॉपर्टीज़ चेक करनी थी कि हम कैसे चला सकते हैं उसे। तो हेल्प, वर्किंग विद ग्राफिक्स एंड चैट्स, डिफरेंट यहाँ पर चीज़ें दी हैं, आप उसे ओपन करके उसके बारे में पढ़ सकते हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि हम कैसे इसे यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद आया टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन अ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक कैसे इंसर्ट करते हैं। तो ये कह रहे हैं यू हैव लिसन्ड अबाउट हाइपरलिंक इन योर प्रीवियस क्लास, ये कह रहे हैं आपने अपनी प्रीवियस क्लास में, पिछली क्लास में हाइपरलिंक के बारे में सुना है, ठीक है। हाइपरलिंक्स असिस्ट यू टू मूव इंस्टेंटली फ्रॉम वन पेज टू अनदर बाय जस्ट क्लिकिंग अ लिंक। ये कह रहे हैं हाइपरलिंक हमें किस में मदद करता है, इंस्टेंटली मतलब अचानक से, फ़ौरन एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें हाइपरलिंक क्या करता है, बस एक क्लिक करते ही एक पेज से दूसरे पेज पे हमें पहुंचा देता है। द लिंक्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और पिक्चर, ये कह रहे हैं लिंक जो है आपस में वो 2 पिक्चर हो सकती हैं, 2 टेक्स्ट हो सकते हैं, एक पिक्चर एक टेक्स्ट होती है, किसी भी फॉर्म में हमारी लिंक्स हो सकती हैं, ठीक है। द माउस यूजुअली टेक्स द शेप ऑफ अ हैंड ओवर हाइपरलिंक, ये कह रहे हैं हाइपरलिंक के ऊपर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारा क्रॉस की जगह इस तरह से हमारा माउस इस तरह से दिखता है ना, इस तरह से हमारा माउस होता है, इस तरह से दिखता है हमारा माउस एरो हेड, इस तरह से हमारा एरो होता है, ठीक है। तो जब हाइपरलिंक के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर हमारा इस तरह से हट के हमारा इस तरह से हाथ का बना जाता है, इस तरह से हमारा हाथ सा बना जाता है, ठीक है। तो ये कैसा जाता है, द माउस यूजुअली टेक द शेप ऑफ हैंड ओवर अ हाइपरलिंक, हाथ की शक्ल ले लेता है। द टारगेट मे बी अ वेब पेज, अ पिक्चर और अनदर फाइल, ये कह रहे हैं टारगेट जो है जहाँ पर हम जाना चाह रहे हैं हाइपरलिंक के जरिए, जो हम फाइल से एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाह रहे हैं, वो हमारी वेब पेज हो सकती है, पिक्चर हो सकती है, कोई भी फाइल हो सकती है। कह रहे हैं टू इंसर्ट ऑफ हाइपरलिंक फॉलो द गिवन स्टेप बिलो, अगर हमें हाइपरलिंक इंसर्ट करनी है किसी 2 फाइल 2 3 4 जितने भी लिंक हमें करने हैं, ठीक है, तो हमें अगर हाइपरलिंक लगाना है तो हम लगाएंगे कैसे, इसके लिए स्टेप्स ये, पहला क्या है हमारा, सिलेक्ट द टेक्स्ट ऑन विच हाइपरलिंक नीड टू बी इंसर्टेड, वो टेक्स्ट सेलेक्ट करो जिस पर हाइपरलिंक इंसर्ट करना चाह रहे हैं, लगाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एक टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कोई सा भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद स्टेप 2, क्लिक द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन, अब यहाँ पर रिबन पे यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन होता है, इंसर्ट लिखा होता है, ठीक है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और रेफरेंस और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये पहला इन्होंने किस पे कहा है, इंसर्ट टैब पे क्लिक करा। स्टेप 2 देखिए यहाँ लिखा है क्लिक इंसर्ट टैब। स्टेप 3 क्या है, क्लिक हाइपरलिंक फ्रॉम लिंक्स ग्रुप, अब यहाँ से आपका क्या है, हाइपरलिंक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दिए। स्टेप 4 क्या है, द इंसर्ट हाइपरलिंक, ये जो आपका डायलॉग है, डायलॉग बॉक्स कम्स अप विद मैनी ऑप्शंस, अब ये जो है अलग अलग ऑप्शंस के साथ ओपन होगा। फॉर इंस्टेंसेज, अब ये फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जांपल, इफ़ यू क्लिक द ऑप्शन वेब पेज एंड एग्जिस्टिंग फाइल, अगर आपने ये 4-5 ऑप्शन हैं यहाँ पर जो दिए, इसमें से आपने क्लिक करा एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज पे, आ लिस्ट कम अप, फिर इसके अंदर भी एक लिस्ट निकल के आएगी। फिर स्टेप 5 क्या है हमारा, राइट द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट इन द एड्रेस बॉक्स और क्लिक एनी एग्जिस्टिंग फाइल फ्रॉम द लिस्ट टू क्रिएट अ लिंक टू दैट फाइल। ये कह रहे हैं अब यहाँ पर एड्रेस बॉक्स में आप जो लिंक है आपकी, वो लिंक का यहाँ पर एड्रेस लिख दिए, जैसे यहाँ क्या कहते हैं, राइट द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट इन द एड्रेस बॉक्स, एड्रेस बॉक्स में उस वेबसाइट का एड्रेस लिखिए और क्लिक एनी एग्जिस्टिंग फाइल, और किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को आप क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है। हेयर द वेबसाइट एड्रेस इज, अब यहाँ पर वेबसाइट एड्रेस क्या है, www.xyz.com, ठीक है, यहाँ पर इस टाइप यहाँ पर टाइप करा गया है। फिर स्टेप 6 क्या है हमारा, क्लिक द ओके बटन दिस इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन योर डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद ओके बटन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है, आपका ये यहाँ पर हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट में हो गया, ठीक है, दिस इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन योर डॉक्यूमेंट, इससे हमारे डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर, टू यूज़ द हाइपरलिंक, हाइपरलिंक का यूज़
के बारे में कह रहे हैं हम यहाँ पर। हाइपरलिंक असिस्ट यू टू मूव इंस्टेंटली फ्रॉम द प्रेजेंट डॉक्यूमेंट टू लिंक पेज। ये कह रहे हैं हाइपरलिंक से क्या फ़ायदा है, जिस पेज पर आप, जिस प्रेजेंट डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं वहाँ से अगर आप लिंक पेज पर, उससे जो जुड़ा हुआ पेज है उस डॉक्यूमेंट पे, उस पेज पर जाना चाह रहे हैं तो उससे आप फ़ौरन जा सकते हैं हाइपरलिंक की मदद से। दिस प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू वन पेज टू अ वेब पेज और फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू द अदर इज नोन एज फॉलोइंग द लिंक। और इसका मतलब क्या होता है, जब एक डॉक्यूमेंट से, ये कह रहे हैं दिस प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अ वेब पेज, किसी डॉक्यूमेंट से दूसरे वेब पेज पे, या फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू द अदर, या किसी डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में ही जाना, इसे हम क्या कहते हैं, फॉलोइंग द लिंक, इसे कहते हैं फॉलोइंग द लिंक। फिर कह रहे हैं पॉइंट योर माउस टू द हाइपरलिंक टेक्स्ट, हाइपरलिंक टेक्स्ट पे अपना माउस को पॉइंट करो। यू सी अ मैसेज, तो वहाँ पर आपको एक मैसेज, जैसे ही आप जिस पे, मतलब जिस पर आपने वो कर रखा होगा ना, हाइपरलिंक लगा रखा होगा, जैसे ही उसके ऊपर आप लेके जाएंगे अपना माउस, तो वहाँ पर लिखा आएगा, यहाँ पर लिखा आएगा कंट्रोल प्लस यानी CTRL प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, ये इतना लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रेस CTRL की एंड क्लिक ऑन द लिंक। CTRL दबा के आपको लिंक पे क्लिक कर देना है। द वेब पेज और हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट विल बी ओपन, तो उससे रिलेटेड जो लिंक डॉक्यूमेंट है, जो हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट है, जो वेब पेज है, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और वो जैसे ही आप अपना माउस उसके ऊपर लेके जाएंगे तो वहाँ पर लिखा आ जाएगा CTRL प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। ठीक है, तो मतलब वो बताता है कि कंट्रोल दबाओ, उसके बाद क्लिक करो फॉलो करने के लिए लिंक को। तो आपको ऐसे करना है, कंट्रोल प्लस क्लिक करना है, उसके बाद आप वेब पेज पे या हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट में ओपन हो जाएगी आपकी, और वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। फिर टू अप्लाई ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप क्या है, क्या ऐसे अप्लाई करते हैं, तो ये कह रहे हैं हैव यू एवर नोटिस अ बिग कैपिटल लेटर एट द स्टार्टिंग ऑफ अ पैराग्राफ इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन। ये कह रहे हैं आपने कभी नोटिस किया है, कभी देखा है कि कभी न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में शुरुआत में बड़े बड़े लेटर आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ से यू स्टार्ट हो रहा है तो यू ऐसे बड़ा सा लिखा हो यू, इस तरह से। ठीक है, तो यू 2-3 लाइन तक ऐसे लिखा है, बाकी ऐसे से चल रहे हैं वर्ड, तो वो कैसे आता है, उसे कहते हैं हम ड्रॉप कैप। तो ये कह रहे हैं ड्रॉप कैप इज़ अ फीचर इन MS वर्ड विच लेट्स यू क्रिएट अ बिग ड्रॉप इनिशियली कैपिटल लेटर। ये कह रहे हैं जो शुरुआत का कैपिटल लेटर होता है उससे बड़ा, उसे हम बड़ा साइज़ में कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं ड्रॉप कैप। ठीक है, ये MS वर्ड में एक फ़ीचर है। पेज नंबर 21 है हमारा, पेज नंबर 22 ओपन करिए। नेक्स्ट ये कह रहे हैं टू क्रिएट अ ड्रॉप कैप लेटर फॉलो द गिवन स्टेप बिलो। अब कह रहे हैं ड्रॉप कैप लेटर आपको अगर क्रिएट करना है, लगाना है, तो अप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है, स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या है, क्लिक इन द पैराग्राफ दैट यू डिज़ायर टू स्टार्ट विद अ ड्रॉप कैप लेटर। उस पैराग्राफ में क्लिक करो जहाँ पर आप, जिस लेटर में आप लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्लिक इन द पैराग्राफ, उस पैराग्राफ में, ये हमारा पैराग्राफ हो गया पहला, दैट यू डिज़ायर टू स्टार्ट, जहाँ पर आप ड्रॉप कैप शुरुआत में, स्टार्ट में उस लेटर पे लगाना चाह रहे हैं, तो उस पैराग्राफ पे क्लिक करें। उसके बाद क्लिक इंसर्ट टैब, वहीं पर ऑप्शन आएगा इंसर्ट टैब। ठीक है, पहले क्या करना है, आपको इस पे क्लिक करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद क्लिक ड्रॉप कैप, यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा ड्रॉप कैप फ्रॉम टेक्स्ट ग्रुप एंड सेलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। और फिर यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे अलग अलग। ठीक है, अलग अलग साइज़ के, आप उससे जैसे जैसे इसके ऊपर अपना पॉइंटर लेके जाएंगे तो वो यहाँ पर चेंज होता रहेगा, दिखता रहेगा आपको, फिर आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सी द रिजल्ट ऑन योर पैराग्राफ, और अपने पैराग्राफ पे यहाँ पर रिजल्ट देखिए। जैसे यहाँ पर एल हमारा कितना बड़ा है, 3 लाइन तक हमारा एल है, तो ये अगर हम ये इफेक्ट लगाना चाहते हैं, तो ये जो न्यूज़पेपर मैगजीन्स में आपने देखे होंगे पहले वर्ड बड़े हैं, तो ये कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, रिजल्ट ऑन योर पैराग्राफ, अब जैसे यहाँ पर दिया है आर, हमारा ड्रॉप कैप लगाएं यहाँ पर आर पे, तभी आर हमारा इतना बड़ा है। ज़रूरी नहीं है आर सारे वर्ड में आ जाए, एल में चाहूँ तो पूरा पैराग्राफ तक आए, एल में चाहूँ 2 लाइन तक आए, एल में चाहूँ 3 लाइन तक आए, 4 लाइन तक आए। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, उसे आप चूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टू अप्लाई कॉलम फॉर्मेटिंग। कॉलम फॉर्मेटिंग में क्या है, हम अलग अलग कॉलम में, एक ही पैराग्राफ को कितने कॉलम में कैसे डिवाइड कर रहे हैं, तो कॉलम फॉर्मेटिंग में को हम कैसे अप्लाई करते हैं। ये कह रहे हैं यू माइट हैव नोटिस दैट अ न्यूज़पेपर हैज़ अ कॉलम। आपने नोटिस किया होगा अलग 1 2 3 अलग अलग कॉलम में बन के आया न्यूज़पेपर, तो आपने नोटिस किया होगा कॉलम होते हैं उसमें न्यूज़पेपर में। ठीक है, यू कैन यूज़ कॉलम फॉर्मेटिंग टू योर टेक्स्ट इन MS वर्ड ऑल्सो। ये कह रहे हैं जैसे न्यूज़पेपर में जो हमारा एक ही पैराग्राफ है अलग अलग कॉलम्स में होके आता है, तो हम अपने MS वर्ड में भी कॉलम फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट में जो हमने टेक्स्ट लिखा है, जो हमारा टेक्स्ट है MS वर्ड में, उसमें हम कॉलम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टू यूज़ कॉलम फॉर्मेटिंग फॉलो द गिवन स्टेप बिलो। कॉलम फॉर्मेटिंग को यूज़ करने के लिए, उसे अप्लाई करने के लिए
उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें स्टेप्स दिए हुए हैं। पहला स्टेप क्या है हमारा, चूज़ द टेक्स्ट यू डिज़ायर्ड फॉर्मेट इन कॉलम्स। अब इस टेक्स्ट को यहाँ से प्रेस करते हैं, ठीक है, यहाँ पर शुरुआत में माउस का पॉइंटर लाए, लेफ़्ट वाला बटन दबाया, पूरा इस तरह से खींच के लाएंगे, यहाँ पर ला के छोड़ देंगे और हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट तो करना आता ही होगा खैर आपको, तो हमें सिंपली चूज़ करना है उस टेक्स्ट को जो कि हम फॉर्मेट जिसका हम चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब जो हम कॉलम में करना चाह रहे हैं। स्टेप 2 क्या करना है, क्लिक द पेज लेआउट टैब ऑन द रिबन। यहाँ पर पेज लेआउट ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करिए, फिर वहाँ पर नीचे ऑप्शन आएगा क्लिक कॉलम्स, यहाँ पर कॉलम का ऑप्शन आएगा। यहीं पर कॉलम पे क्लिक करते ही फ्रॉम पेज सेटअप अलग अलग देखिए यहाँ पर आपको क्या आ गए, अलग अलग तरह के कॉलम्स आ गए, उसके हिसाब से आप मतलब अलग अलग ऑप्शन आ गए, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 4 क्या है हमारा, सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम यू डिज़ायर्ड फॉर द फ्रॉम द लिस्ट डेट ओपन अप, फॉर इंस्टेंस 2। जैसे कह रहे हैं अब ये, अब आपने जैसे ये पैराग्राफ पूरा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद पेज लेआउट में गए, वहाँ पर कॉलम का ऑप्शन आ गया। कॉलम के ऑप्शन में से आपने सेलेक्ट किया 2, 3, 4, मतलब कितनी कॉलम बनाना चाह रहे हैं आप उसकी, आपने सेलेक्ट किया 2, तो इस तरह से बन के आ गई। देखिए द चूजन टेक्स्ट गेट्स डिवाइडेड इन द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम, वही कह रहे हैं जितने आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किए होंगे, जितने आपने कॉलम सेलेक्ट किए होंगे उतने ही कॉलम में, उतने ही स्पेसिफाइड नंबर में वो बढ़ के मतलब कॉलम बन के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे ये स्टेप्स के कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पेज नंबर 23, टू सेट लाइन स्पेसिंग। अब ये कह रहे हैं लाइन के बीच में जगह कैसे करी जाए, लाइन स्पेसिंग कैसे करी जाए। लाइन स्पेसिंग सिग्निफाइज टू द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस, जो हमारी वर्टिकल स्पेस है लाइन के बीच में, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि हम कैसे उसे कर सकते हैं। बिटवीन द लाइन ऑफ द टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ, मतलब जो लाइन है ये फिर ये इसके बीच में हम डिस्टेंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उसके बीच में स्पेस कर सकते हैं। टू सेट लाइन स्पेसिंग फॉलो द गिवन स्टेप बिलो। अब यहाँ पर स्टेप्स दिए हैं, इन्हें फॉलो करके हम लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 सेलेक्ट द पैराग्राफ फॉर विच यू डिज़ायर टू सेट द लाइन स्पेसिंग। उस पैराग्राफ को पहले तो आप सेलेक्ट कर लिए जिसके बीच में आप लाइन स्पेसिंग करना चाह रहे हैं, जिसके बीच लाइन के बीचों में जगह स्पेस करना चाह रहे हैं। स्टेप 2 क्या है, क्लिक द होम टैब, सिंपली होम टैब पे क्लिक करिए। फिर स्टेप 3 क्लिक द लाइन स्पेसिंग, यहाँ पर इस तरह से एरो बनाएगा, यहाँ पर ये रहा लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ से इस यहाँ से, ठीक है। फ्रॉम पैराग्राफ ग्राउंड एंड सेलेक्ट द नीडेड नंबर ऑफ स्पेसिंग फ्रॉम द लिस्ट टू एडजस्ट द स्पेस बिटवीन लाइन्स। अब यहाँ पर आपको अलग अलग नंबर की यहाँ पर दी हुई है, जिस हिसाब से आप स्पेस करना चाह रहे हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप प्रेस कर करके देख सकते हैं। इस पर प्रेस करेंगे तो दिख जाएगा, फिर इस पर प्रेस करिए, उस पर चेक करिए, जो आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे उसे सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, दो लाइनों के बीच में स्पेस हो जाएगा। टू सेट अ पैराग्राफ स्पेसिंग। अब पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है और इसे कैसे सेट करते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग सिग्निफाइज टू द अमाउंट ऑफ स्पेस बिलो और अबव अ पैराग्राफ। पैराग्राफ के ऊपर और पैराग्राफ के नीचे कितनी जगह है उसे सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, मतलब आपस दो पैराग्राफ के बीच में या पैराग्राफ के ऊपर कितनी जगह छूटी हुई है उसके वो स्पेस हम कैसे करते हैं। तो इसका ऑप्शन दिए यहाँ पर हमें स्टेप दिए हैं। पहला स्टेप क्या है, क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ टू सेट स्पेसिंग आफ्टर और बिफोर इट। कहीं भी आप क्लिक करिए पहले पैराग्राफ के अंदर, मतलब जैसे आप पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर क्लिक करा आपने, ठीक है, उससे पहले या उससे बाद में, जैसे आपने यहाँ पर क्लिक करा तो आप चाह रहे हैं इस बिफोर इट, इससे पहले यहाँ पर स्पेस कितनी हो जाए, इसके बाद में कितनी हो जाए, तो इस तरह से आप क्लिक करके कर सकते हैं। फिर क्या करना है आपको, क्लिक पेज लेआउट टैब ऑन द रिबन। पेज लेआउट टैब पे क्लिक करना है रिबन के अंदर। स्टेप 3 क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द स्पेसिंग बिफोर। स्पेसिंग बिफोर से पहले यहाँ पर आपको क्या होगा, स्पेसिंग बिफोर और स्पेसिंग आफ्टर, दो एरो आते हैं यहाँ पर, एक स्पेसिंग बिफोर, स्पेसिंग आफ्टर। स्पेसिंग आफ्टर मतलब उसके बाद स्पेस करना है, या स्पेसिंग बिफोर यानी पैराग्राफ से पहले जगह करनी है, स्पेस करनी है, ठीक है। यहाँ पर फ्रॉम पैराग्राफ ग्रुप टू इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ स्पेस यू डिज़ायर, और आप डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, उन दोनों के बीच की डिज़ायर मतलब जो भी आपकी पसंद है उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जगह बना सकते हैं, स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। टू सेट पेज इन ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन कैसे सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर है हमारा ओरिएंटेशन सिग्निफाइज द लेआउट पोजीशन ऑफ द पेपर फॉर प्रिंटिंग। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है वो लेआउट जो बाहर निकल के आएगा, लेआउट पोजीशन जो भी आपका कुछ भी आपका, जैसे आपने कुछ टेक्स्ट लिखा, ठीक है, एमएस वर्ड के अंदर आपने कुछ टाइप करा, पूरा नोटिस बनाया आपने, कहीं आपको नोटिस भेजना है या आपको नोटिस फोटोस्टेट कराने, ज़ेरॉक्स कराने, तो यही कह रहे हैं ओरिएंटेशन सिग्निफाइज द लेआउट पोजीशन ऑफ द पेपर फॉर प्रिंटिंग।
प्रिंटिंग के लिए जो पेपर पे जो आपकी जो पोजीशन होगी ना टेक्स्ट की, वो कैसी दिखनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं देयर आर टू मेथड टू सेट, अभी आगे पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देयर आर टू मेथड टू सेट ओरिएंटेशन ऑफ अ पेज इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। अब ये कह रहे हैं MS वर्ड में दो तरह से होता है ये, ठीक है, ओरिएंटेशन को सेट करने का, एक लैंडस्केप मोड, एक पोर्ट्रेट मोड। ये कह रहे हैं टू सेट पेज ओरिएंटेशन फॉलो द गिवन स्टेप बिलो। अब यहाँ पर स्टेप्स दिए हुए हैं पेज ओरिएंटेशन को सिलेक्ट करने का, ठीक है, पेज ओरिएंटेशन को सेट करने का। पहला यहाँ पर क्या है स्टेप फर्स्ट, क्लिक पेज लेआउट टैब, उसके बाद रिबन पे हमने क्या करना है, पहले पेज लेआउट टैब को क्लिक करना है। स्टेप 2 क्या है, क्लिक ओरिएंटेशन, फिर यहाँ पर ओरिएंटेशन आएगा उस पर क्लिक करना है, पहले पेज लेआउट फिर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पे क्लिक करते ही क्या होगा, फ्रॉम द पेज सेटअप ग्रुप एंड सेलेक्ट द टाइप ऑफ ओरिएंटेशन इन लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जिस मोड में आप ओरिएंटेशन चाहते हैं, पोर्ट्रेट मतलब इस तरह से, लैंडस्केप मतलब इस तरह से, ठीक है। अभी दिखाते हैं यहाँ पर जैसे दिया स्टेप 2 क्लिक ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और इस लैंडस्केप मोड, आपके ऊपर है वो पोर्ट्रेट मोड, ये लैंडस्केप मोड किस तरह से आप चाह रहे हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नंबर 23, टू सेट पेज मार्जिन, ठीक है। पेज मार्जिन कैसे सेट करते हैं हम, पेज मार्जिन में क्या है, पेज मार्जिन सिग्निफाइज टू द ब्लैंक स्पेस अराउंड द एजेस ऑफ द पेज। अब जैसे मैंने यहाँ पर पेज है हमारा, इस पेज पे हमारे कंप्यूटर के बुक पे इतनी लाइन ऊपर छूटी है, इतनी लाइन लेफ्ट में छूटी है, तो मैं अगर कंप्यूटर में चाहूँ तो मेरे पेज पे जो मेरा पेज होता है जिस पे मैं लिख रहा होता हूँ, इससे ज़्यादा लाइन छोड़ सकता हूँ, हो सकता है बिल्कुल कम कर दूँ, ठीक है। अराउंड द स्पेस मतलब ब्लैंक स्पेस अराउंड द एजेस, उसके सारे कोनों में कितनी जगह छूट रही है पेज के। दिस स्पेस सीन ऑन ऑल द फोर साइड ऑफ द पेज इज नोन एज टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन। ये जो जगह हमें चारों तरफ दिखती है पेज के, ठीक है, चारों एजेस पे दिखती है, इसे हम क्या कहते हैं, एक होता है हमारा टॉप मार्जिन, एक बॉटम मार्जिन, एक लेफ्ट मार्जिन, एक राइट मार्जिन, ठीक है। ऑल द टेक्स्ट एंड इमेजेस आर इंसर्टेड इनसाइड द मार्जिन, और जो हमारे टेक्स्ट और जो भी हम कुछ लिख रहे होते हैं, इमेजेस लगा रहे होते हैं, टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, वो सारी की सारी हमारी उसी मार्जिन के अंदर ही टाइप होगी, यानी लिखी जाएगी, इंसर्ट होगी, ठीक है। टू सेट मार्जिन्स फॉलो द गिवन स्टेप बिलो। अब कह रहे हैं मार्जिन सेट करने के लिए स्टेप दिए हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। स्टेप फर्स्ट क्या है, पहले क्लिक पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब पे क्लिक करिए, वहाँ पर ऑप्शन आएगा मार्जिन का, तो मार्जिन यहाँ पर लिखा होता है, क्लिक मार्जिन फ्रॉम पेज सेटअप ग्रुप, यहाँ से आपको मार्जिन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर डिफरेंट तरह की आपको देखिए ऑप्शंस आ गए। स्टेप 3 सेलेक्ट द मार्जिन टाइप एंड क्लिक ऑन इट टू यूज़ इट टू योर पेज। अब ये कह रहे हैं आप सेलेक्ट कर लिए और उस पर क्लिक कर लिए, क्लिक करने के बाद वो आपके पेज पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये राइट मार्जिन है, इधर लेफ़्ट मार्जिन है, इधर टॉप, फिर यहाँ पर टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, इसे आप कम कर सकते हैं, इसे इधर कम कर सकते हैं, इधर इसे बढ़ा सकते हैं, इसे इधर बढ़ा सकते हैं, मतलब आपकी चॉइस के ऊपर है। जब आप कंप्यूटर पर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर क्या है मार्जिंग द मेल को मर्जिंग कैसे करते हैं, सॉरी नॉट मार्जिंग, इट्स मर्जिंग, मतलब मर्ज करना, मिलाना। मेल को मर्ज कैसे करते हैं, इमेजिन दैट यू डिज़ायर टू गिव अ पार्टी टू योर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स, यू हैव टू टाइप द इन्विटेशन लेटर। ये कह रहे हैं इमेजिन करो आपके घर में क्या है, पार्टी है, और आपको टू योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड, आपको आप क्या चाह रहे हैं, उन्हें बुलाना चाह रहे हैं, या ये कैसे ये यहाँ पर सिंपली कह रहे हैं, आप ये इमेजिन करिए आप जो है अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को पार्टी देना चाह रहे हैं। यू हैव टाइप द लेटर इन्विटेशन लेटर, तो आपने एक इन्विटेशन लेटर टाइप किया। नाउ यू हैव राइट ऑल द एड्रेस ऑफ योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड, और आपने सारे फ्रेंड्स के, सारे रिलेटिव्स के एड्रेस लिखे। राइटिंग ऑल द नेम्स एंड एड्रेसेस एंड देन क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंट एंड सेविंग देम इज़ अ टायरिंग जॉब। ये कह रहे हैं अब बार बार इन्विटेशन लिखो, फिर उस सब उनकी जॉब, उनकी क्या लिखो, फिर उनका एड्रेस लिखो, उनका नाम लिखो, मतलब बार बार हर इंसान के लिए अलग अलग लेटर टाइप करना बहुत ज़्यादा थका देने वाला काम है। दिस वर्क इज़ डन वेरी इजीली इन MS वर्ड अप्लाइंग द मेल मर्ज फीचर। अभी कह रहे हैं मेल मर्ज फीचर के साथ हम ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे, बाय यूजिंग मेल मर्ज फीचर यू कैन सेंड द सेम लेटर टू अ नंबर ऑफ पीपल। एक ही लेटर, हम सेम लेटर अलग अलग जगहों पर हम सेंड कर सकते हैं मेल मर्ज के ज़रिए। द मेल मर्ज प्रोसेस नीड्स द फॉलोइंग। अब ये कह रहे हैं, अब ये स्टेप दिए इन्होंने कि कैसे करने हैं। पहले इसमें क्या, किस चीज़ की ज़रूरत होती है मेल मर्ज करने के लिए, पहले क्या, मेन डॉक्यूमेंट। द डॉक्यूमेंट डेट हैज़ टेक्स्ट और लेटर विच इज़ टू बी डिस्पैच्ड इज़ नोन एज द मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट जो कि आपने टेक्स्ट या लेटर के फॉर्म में आपने लिख रखा है, जो कि आपको भेजा, मतलब जो भेजा जाने वाला है, उससे हम कहेंगे डिस्पैच, ठीक है। वो क्या हो गया हमारा मेन डॉक्यूमेंट।
फिर उसके बाद डेटा सोर्स। डेटा सोर्स क्या होता है? द फाइल वेयर ऑल द एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट आर केप्ट इज नोन एज डेटा सोर्स। डेटा सोर्स वो वाली फाइल होगी जहाँ पर सारे रेसिपेंट की, जहाँ पर जो रिसीव करने वाले हैं लेटर, जिसे लेटर भेजा जा रहा है, उनके एड्रेसेस वहाँ पर मौजूद होंगे। द फाइल ऑफ कंबाइन द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द मेन डॉक्यूमेंट विद द डेटा सोर्स इज नोन एज मर्जिंग। और मेन डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स के साथ मिला देना, उसे हम कहते हैं मर्जिंग। द फाइनल डॉक्यूमेंट इज सेड टू बी द मर्ज डॉक्यूमेंट। और जो फाइनल डॉक्यूमेंट हमारा निकल के आता है उसे हम कहते हैं मर्ज डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 25। इन जनरल द मेल मर्ज प्रोसेस कवर्स द फॉलोइंग 3 स्टेप। ये कह रहे हैं जनरली अगर देखा जाए तो मेल मर्ज में प्रोसेस में 3 स्टेप होते हैं। पहला हमारा क्या है? टू क्रिएट मेन डॉक्यूमेंट। पहला, मेन डॉक्यूमेंट को सबसे पहले क्रिएट करना, उसे तैयार करना। ठीक है, पहला स्टेप क्या है? टू क्रिएट मेन डॉक्यूमेंट। दूसरा क्या है? टू क्रिएट डेटा सोर्स। उसके बाद डेटा सोर्स तैयार करना, मतलब जहाँ जहाँ आपको भेजना है उनका एड्रेस। फिर स्टेप 3, टू मर्ज मेन डॉक्यूमेंट एंड डेटा सोर्स। फिर मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स को आपस में मर्ज कर देना, मिला देना। ये हो जाता है हमारा मेल मर्जिंग। टू मेल मर्ज फॉलो द गिवन स्टेप बिलो। अब यहाँ पर स्टेप्स दिए हैं, 1 बाई 1 हम कैसे करेंगे। पहले क्या है? स्टेप 1, क्लिक द मेलिंग टैब ऑन द रिबन। रिबन पे यहाँ पर आके क्या करना है? हमें मेलिंग टैब पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर ऑप्शन खुल के आएगा, क्लिक स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज करेंगे फ्रॉम द स्टार्ट मेल, मतलब स्टार्ट मेल से यहाँ पर आपको स्टार मेल मर्ज करेंगे फ्रॉम द स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप एंड सिलेक्ट लेटर फ्रॉम द सिलेक्शन अवेलेबल। और यहाँ से आपको लेटर पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, पहले मेलिंग टैब, यहाँ पर मेलिंग पे स्टार्ट मर्ज, स्टार मेल मर्ज, उसके बाद लेटर्स, इस पर क्लिक करेंगे। फिर तीसरा क्या है हमारा? स्टेप 3, टाइप द लेटर यू वांट टू डिस्पैच। अब वो लेटर टाइप करो जो कि आप भेजना चाहते हो। ठीक है, जैसे कि आप कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, जैसे कि टुडे इज़ माई बर्थडे, टुडे इज़ ये, टुडे इज़ वो, टुमारो विल बी माई बर्थडे, टुमारो इज़ माई बर्थडे, कल मेरी बर्थडे है, एम आई यू आर ऑल इन्वाइटेड टू इन माई बर्थडे। जो भी आप चाह रहे हैं। ठीक है, आपके घर पे पार्टी है, या आपके पापा का प्रमोशन हुआ है, आपके पापा के लिए आपने पार्टी रखवाई है, आप अपने रिलेटिव्स को बुलाना चाह रहे हैं, जो भी आप उसमें के अंदर लिखेंगे वो सारी डिटेल। ठीक है, तो स्टेप 4 क्या है? क्लिक सिलेक्ट रेसिपिएंट। उसके बाद सिलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक करना है। स्टेप 4 है यहाँ पर, जब आपने टेक्स्ट लिख लिया सारा, यहाँ पर आएगा सिलेक्ट रेसिपिएंट। ठीक है, ये हमारा येलो वाला पार्ट जो है। उसके बाद एंड देन सिलेक्ट टाइप न्यू लिस्ट। फिर सिलेक्ट टाइप न्यू लिस्ट। पहले हमारा क्या है? टाइप लेटर, तीसरा लेटर हमने टाइप कर लिया। क्लिक सिलेक्ट रेसिपिएंट टाइप न्यू लिस्ट। यहाँ पर हमारा क्या है? सिलेक्ट रेसिपिएंट टाइप, फिर उसके बाद टाइप न्यू लिस्ट यहाँ पर ऑप्शन है। यहाँ पर क्या है? सिलेक्ट रेसिपिएंट, उसके बाद टाइप न्यू लिस्ट, ऑप्शन फ्रॉम द सिलेक्शन अवेलेबल द न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स कम अप। वहाँ पर अलग दूसरा एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। स्टेप 5 क्या करना है? फिल इन द डिफरेंट फील्ड्स विद रिचेबल इन्फॉर्मेशन। अलग अलग इन्फॉर्मेशन के साथ सारी फील्ड्स हमें फिल करनी है। यू कैन ऑल्सो हैव अ ब्लैंक फील्ड। आपके पास ब्लैंक फील्ड भी हो सकती है। ये कह रहे हैं, देखिए ये आपका स्टेप 5 ये है। ये सारे आपका न्यू एड्रेस लिस्ट इस तरह से खुल के आएगी जब आप यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप करेंगे ना, सिलेक्ट करेंगे पहले रेसिपिएंट को, उसके बाद टाइप न्यू लिस्ट को, आपको नया एड्रेस लिस्ट इस तरह से निकल के आएगी। तो इस पर देखिए, यहाँ पर आपको टाइटल, ये आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। मतलब आपको टाइटल रखना है तो टाइटल रखिए, यहाँ पर फर्स्ट नेम रखना है फर्स्ट नेम रखिए। ठीक है, लास्ट नेम या कंपनी नेम या एड्रेस लाइन। अगर यहाँ से कुछ भी चीज़ हटानी है, या आपको यहाँ से हटा के आप उसकी पोस्ट लिखना चाह रहे हैं, कंपनी, यहाँ पर जैसे टाइटल हटा के, जैसे अब यहाँ पर टाइटल हटा के आप यहाँ पर लिख रहे हैं पोस्ट, मतलब आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं। 6 क्या है? टू क्रिएट एनदर एंट्री क्लिक द न्यू एंट्री बटन। अगर आपको यहाँ पर कोई एंट्री, आप ऐसा लग रहा है कोई कम एंट्री है, जैसे आपने फर्स्ट नेम लिखा, लास्ट नेम नहीं लिखा होगा, जैसे आपने मान लिया आपके इसमें लास्ट नेम नहीं लिखा है, तो आप न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। छठा ऑप्शन है यहाँ पर, छठा स्टेप है। न्यू एंट्री पे क्लिक करके आप कोई भी एंट्री यहाँ पर एक्स्ट्रा बना सकते हैं। जैसे मैं लास्ट नेम के साथ मैं लिख सकता हूँ पेरेंट्स नेम, फादर नेम। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी ना है मैं लास्ट नेम फर्स्ट नेम यही लिखूँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं यू कैन अरेंज द रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू योर नीड बाय द क्लिकिंग स्विचेबल कॉलम्स हेडिंग। वहाँ पर फिर जब आप न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर कुछ कॉलम्स और हेडिंग्स बनी हुई आएंगी, वहाँ पर सारी एंट्री होंगी जो जो इसमें शो हो रही होंगी। तो वहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं, कुछ वहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर जैसे दिया है फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंसेज क्लिक फर्स्ट नेम। जैसे आपने फर्स्ट नेम पे क्लिक किया, फील्ड टू अरेंज अकॉर्डिंग टू नेम्स, मतलब नेम्स के हिसाब से आप उसे अरेंज करना चाहते हैं, उसे आपने क्लिक कर लिया। स्टेप 7 आफ्टर फिनिशिंग द फॉर्म क्लिक ओके बटन। फिर जारी जब सारी फॉर्म आपकी क्या हो जाए,
कंप्लीट हो जाए, फिनिश हो जाए, ओके बटन क्लिक करना है। देन द सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स कम अप, वहाँ पर सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। स्टेप 8 क्या है? स्टेप 8 है गिव एन अप्रोप्रिएट नेम टू द लिस्ट एंड क्लिक सेव बटन। उस लिस्ट को आप अच्छा सा जो भी आपको सही नाम लगता है वो नाम दिए, उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर दिए। स्टेप 9 क्या है? नाउ पुट द कर्सर ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट वेयर यू डिज़ायर्ड द फील्ड टू बी इंसर्टेड। और उस मेन डॉक्यूमेंट पे अपना कर्सर लेके जाइए, मतलब अपना पॉइंटर माउस का वो लेके जाइए, जो एरो होता है जहाँ पर आप चाह रहे हैं कि हमारा वो डिज़ायर्ड फील्ड इंसर्ट हो। पेज नंबर 26 ओपन करिए। स्टेप नंबर 10 क्लिक इंसर्ट मर्ज फील्ड। उसके बाद यहाँ पर सेव करा, यहाँ पर अपना नाम यहाँ पर लिखा है गेस्ट लिस्ट, ठीक है, फाइल का नेम लें। फिर उसके बाद क्लिक इंसर्ट मर्ज फील्ड, यहाँ पर है इंसर्ट मर्ज फील्ड, इस तरह का बना हुआ आएगा। फ्रॉम राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप एंड चूज़ द नीडेड फील्ड। आप अपने हिसाब से जो आपको ज़रूरी है वो फील्ड चूज़ कर लिए। अगेन पुट द कर्सर एट द नेक्स्ट प्लेस फ्रॉम नेक्स्ट फील्ड। नेक्स्ट फील्ड से नेक्स्ट प्लेस पे आप वहाँ पर क्या करना है, आपको कर्सर दोबारा क्या करना है, देखिए प्लेस स्टेप प्लेस द कर्सर हमारा क्या हो गया, ये 9th हो गया। उसके बाद हमारा इंसर्ट मर्ज फील्ड हमारा 10th हो गया। इस तरह से लिस्ट खुल के आ गई। फिर यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह की लिस्टें आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर स्टेप 11 क्या है? क्लिक टू फिनिश एंड मर्ज, ठीक है, ये हमारा क्या है, यू मे ऑल्सो क्लिक हाईलाइट मर्ज फील्ड टू इजीली रिकॉग्नाइज विच पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी रिप्लेसेबल बाय द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रेसिपिएंट लिस्ट। और अभी हमने यहाँ चल रहे थे ना, नीडेड फाइल। अगेन पुट द कर्सर एट द नेक्स्ट प्लेस फॉर नेक्स्ट फील्ड एंड इंसर्ट द फील्ड इन द सेम वे। ये कह रहे हैं दोबारा आप वैसे ही कर्सर क्या करें, नेक्स्ट प्लेस पर आप क्या करें, कर्सर को ले जाएं वहाँ पर, और वहाँ पर नेक्स्ट फील्ड पे क्या कर सकते हैं, मतलब जो हमारी नेक्स्ट फील्ड है उसके नेक्स्ट प्लेस पे अगली जगह पे आप अपना कर्सर ले जाइए और सेम ही तरीके से आप उस फील्ड में इंसर्ट कर सकते हैं जैसे भी हमने पहले किया है। ठीक है, यहाँ है ना इंसर्ट फील्ड ग्रुप एंड चूज द नीडेड फील्ड, ये है ना इंसर्ट फील्ड ग्रुप को इंसर्ट करेंगे अलग अलग तरह के, आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, फील्ड लिस्ट दी है पूरी, उसे चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट पे भी हम चूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे भी। यू में ऑल्सो क्लिक हाईलाइट मर्ज पे भी आप क्लिक कर सकते हैं टू ईजिली रिकॉग्नाइज, जिससे हम ईजिली रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि डॉक्यूमेंट का कौन सा पार्ट रिप्लेसेबल है, मतलब हट ना पड़े अगर तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे अगर आपने जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है, आप चाह रहे हैं कि जो रेसिपिएंट है मतलब जिसे हमने लेटर भेजा है, हम चाह रहे हैं कि वो चीज़ें ये छोड़े ना, ये मेन चीज़ें हैं ये पढ़ ले लेटर में, तो उसे हम हाईलाइट कर देते हैं। जैसे हमारा टाइम हो गया, दिन हो गया कि किस दिन है, एक हेडिंग हो गई कि हम पूरा, ज़रूरी नहीं है कि पूरा वो हेडिंग पढ़े, कुछ लोग के पास जैसे टाइम नहीं है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, तो वो क्या करते हैं मेन चीज़ पढ़ेंगे तो उसे हम हाईलाइट कर देते हैं। स्टेप 11 क्या है हमारा, क्लिक फिनिश एंड मर्ज। फिर हमें फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक टू फिनिश एंड मर्ज फ्रॉम फिनिश ग्रुप टू कंप्लीट द मेल मर्ज प्रोसेस। मेल मर्ज प्रोसेस हमारा इसके बाद ही फ़ौरन कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 12 है हमारा सिलेक्ट एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। फिर इंडिविजुअल क्लिक, यहाँ पर है हमारा स्टेप 12 क्लिक हेयर, यहाँ पर दिया होगा, आपका नज़र नहीं आ रहा है हमारा। सिलेक्ट एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, यू गेट अ डायलॉग बॉक्स, आपको एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। उसके बाद स्टेप 13 सिलेक्ट ऑल ऑप्शन एंड क्लिक ओके। उसके बाद ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट करके, यहाँ पर ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट करके क्या करना है, ओके कर देना है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, द मर्ज लेटर विल बी ओपन फॉर फर्दर एडिटिंग इन एमएस वर्ड विंडोज़। इस तरह से हमारा मर्ज लेटर ओपन हो के आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है। सबसे पहले हमारा क्या है, टेक द करेक्ट है। ठीक है, तो टेक द करेक्ट देखते हैं, इसे हमें बुक में ही करना है। पहला क्या है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट, द माउस यूजुअली टेक्स द शेप ऑफ डैश ओवर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के ऊपर माउस का शेप कैसा हो जाता है, एरो के शेप से हैंड के शेप का हो जाता है, हाथ के शेप का हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड हो गया, सी हो गया इसका। बी का क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प बटन इज प्रेजेंट ऑन द। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प बटन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्टेटस बार में, टाइटल बार में या रिबन में। अभी मैंने येलो कलर का दिखाया था, वहाँ पर हेल्प बॉक्स मैंने बताया था। ठीक है, तो वहाँ पर जहाँ पर हमने पढ़ाया था क्लिप आर्ट, उन्होंने उसमें दिखाया था सर्च हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ कहाँ होता है, वो रिबन में होता है। सी क्या है, हाइपरलिंक ऑप्शन इज फाउंड इन। हाइपरलिंक ऑप्शन कहाँ पर मिलता है हमें, इंसर्ट टैब के अंदर मिलता है। हाइपरलिंक ऑप्शन कहाँ मिलता है, जब आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तब वहाँ पर हाइपरलिंक का ऑप्शन होता है, फिर बाद में आप हाइपरलिंक लगा सकते हैं। तो हमारा हो गया ए। डी वाला हमारा क्या है, चौथा, मेल मर्जिंग प्रोसेस कवर। मेल मर्जिंग प्रोसेस में क्या होता है, कितने स्टेप में होता है, कवर्स 3 स्टेप। आपको मैंने बताया था ना 3 स्टेप्स।
यहाँ पर आपको दिया है पहला टू क्रिएट मेन डॉक्यूमेंट, टू क्रिएट डेटा रिसोर्सेज, टू मर्ज मेन डॉक्यूमेंट एंड डेटा सोर्सेज। पहले मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, डेटा सोर्स क्रिएट करना, फिर आपस में उन दोनों को मर्ज कर देना। ये हमारे 3 स्टेप में होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया 3 स्टेप, इस पर आप टिक कर दिए। नेक्स्ट हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो ये हमें किस में करना है, कॉपी में करना है। तो इससे अभी हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं, अभी हम कॉपी में करना है। इससे पहले हम बुक वाली एक्सरसाइज सारी कर लेते हैं। क्या है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमने ये कट कर दिए क्योंकि इन्होंने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। टेक्स्ट इन अ बिग डॉक्यूमेंट ये पूरा इन्होंने फिल कर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा बी है हमारा क्लिकिंग फाइंड नेक्स्ट फर्दर ऑकरेंस। जो फर्दर नेक्स्ट ऑकरेंस को अगर हमें देखना है, तलाश करना है, तो उसके लिए हम किस पे टिक करेंगे, फाइंड नेक्स्ट। ये पूरा एक है फाइंड नेक्स्ट, ठीक है। फिर प्रेसिंग डैश स्टॉप सर्चिंग, क्या प्रेस करने से हमारा सर्च स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, ESC प्रेस करने से, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये दोनों आपको बुक में करनी है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे कोई एक्सरसाइज है हमारी, आगे हमारी एक्टिविटी है, इसे हमें करना नहीं है। नेक्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये कह रहे हैं राइट टू मेन कंपोनेंट नीडेड इन मेल मर्जिंग प्रोसेस। मेल मर्जिंग प्रोसेस में 2 मेन कंपोनेंट बताओ जिसकी ज़रूरत होती है। तो ये हमने कॉपी में कर रखे हैं, मैं आपको कॉपी में दिखाता हूँ, उसके बाद उसे कॉपी में आप कॉपी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से पार्ट 3 चैप्टर नंबर 3 मोर अबाउट MS वर्ड 2007 और डेट उस दिन की लिखिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी। उसके बाद हेडिंग लिखिएगा 2 डालकर, क्योंकि हमारा दूसरी एक्सरसाइज है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए हमारा क्या है, राइट टू मेन कंपोनेंट्स नीडेड इन आ मेल मर्जिंग प्रोसेस। मेल मर्जिंग प्रोसेस में जो 2 मेन कंपोनेंट है उसके नाम चाहिए, हमें नाम लिखने हैं। आंसर नंबर ए 2 मेन कंपोनेंट नीडेड इन अ मेल मर्जिंग प्रोसेस आर, पहला क्या था हमारा मेन डॉक्यूमेंट, दूसरा क्या था हमारा डेटा सोर्स। ये हमारा ए है, इसे हमारा ए कर लिए, ठीक है, इसे हमारा ए कर लिए। डेटा सोर्स पहला हमारा मेन डॉक्यूमेंट्स, दूसरा डेटा सोर्स, ठीक है, ठीक है। तो हमारा ये वाला आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बी, मैंने उतारा नहीं है, आप खुद उतार लीजिएगा। हाउ विल यू डिफाइन मेल मर्ज। मेल मर्ज को हमें डिफाइन करना है, मेल मर्ज होता क्या है। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर देखिए, क्वेश्चन मैंने उतारा नहीं है, आप अपनी कॉपी में उतारिएगा। आंसर बी, मेल मर्ज इज अ फीचर इन MS वर्ड विच इज यूज टू सेंड सेम लेटर टू अ नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। ये मैंने अभी पीछे पढ़ाया है, इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर सी है व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरलिंक। हाइपरलिंक से क्या आपको समझ में आता है, उसका मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर सी उतारिए कॉपी में, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरलिंक। आंसर देखिए, आंसर नंबर सी, हाइपरलिंक असिस्ट यू टू मूव इंस्टेंटली फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज बाय जस्ट क्लिकिंग अ लिंक। द लिंक कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और पिक्चर। ये भी मैंने पहले अभी आपको बताया है। ये हो गया हमारा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, हाउ कैन यू फॉलो अ लिंक। आप किसी लिंक को कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो आंसर नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी मैंने उतारा, हाउ कैन यू फॉलो लिंक। आंसर नंबर डी, टू फॉलो अ लिंक पॉइंट योर माउस टू द हाइपरलिंक टेक्स्ट। हाइपरलिंक टेक्स्ट पे आप पॉइंट करिए, पूरी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कुछ। यू सी अ मैसेज CTRL प्लस, ये हमारा CTRL, ये हमारा प्लस है, प्लस का साइन, प्लस माइनस जो होता है ना वो वाला प्लस। उसके बाद क्लिक टू फॉलो लिंक, यहाँ पर हमारा ये ऐसे आप बंद कर दिएगा। प्रेस CTRL की एंड क्लिक ऑन द लिंक, यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो हमारा आंसर है, आंसर नंबर ई, मतलब क्वेश्चन नंबर ई, ये बहुत बड़ा है तो इसे आप कट कर लिए। और व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ अप्लाइंग डॉप क्रैप। डॉप क्रैप अप्लाई करने की क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसे आप करना चाहें तो कर लिएगा, वैसे इसे कट ही कर दिए, ठीक है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बेकार क्वेश्चन है ये। ई और आपका एफ हमारा ये कट कर दिया है हमारा। तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है पूरी। मल्टीपल चूज क्वेश्चन बुक में, सिर्फ और सिर्फ कॉपी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कहाँ तक, डी तक, बाकी हमारा कट है, ठीक है, यहाँ से पूरा ही ये चारों। तो आप इसे कॉपी में कर लिएगा। जैसे मैंने पार्ट बताया, पार्ट भी आप बुक में भी लिख लिएगा, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था आपको। पार्ट नंबर 2 और डेट लिख दिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।